यू आर ऑन द रॉन्ग बस। कुछ नहीं होगा, पहले घोड़ा चलाना सीखो, बेसिक सीखो यानी कि। बेसिक सीखो। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि बहुत महंगे पे सीखो। जैसे आप मान के चलो मंडी में से घोड़ी लेके आए, ऐसे मंडी में से लाके उस पे 3 महीने इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप जब करो, आप सीख जाओ, आपको लगे कि फिर मैं बढ़ा घोड़ी लो। फिर अब थोड़ा सा बढ़ाओ अपना हाँ, काम। अब हमने भी तो वैसे किया ना। अब हम एक छोटा सा टट्टू लेकर आए, 58 इंच का था राजू। तो टट्टू क्यों सर? आप, मेरे को लगता है आज आपके घोड़े का मेन, आपके फार्म का मेन घोड़ा, देखो इससे फर्क नहीं पड़ता सर वो 58 का है 59 का है, वो तो ऊपर वाले ने उसको पैदा किया है, सर आप ना कि मेरे को, इंसान ने नहीं नहीं करा। नहीं, मेरे लिए तो बहुत प्यारा है। हाँ। ठीक है, अब आप मानोगे नहीं, मैंने एक घोड़ा खरीदा था, जो ये पवन आया है, ठीक है ना। तो मेरी उनसे बात हुई कि एक्स अमाउंट ऑफ मनी मैं दूंगा और साथ में राजू को ले जाएंगे वो। ठीक है, मैंने कहा डन। ठीक है, अब मैंने कहा क्योंकि जैसे आपने बोला टट्टू क्यों बोला, सर जो फार्म पे आके यही बोले कि यार ये लाइन का थोड़ी है, तू लाइन का घोड़ा रख, ये तो ये टट्टू यार है। तू फार्म की शो खराब कर रहा है, तू तो ये कर रहा है। मैंने कहा यार घोड़ा तो मुझे बहुत प्यारा है, ठीक है ना, मैं रात के 2 बजे भी घोड़ा बांध पर दूं। आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है ना, हाइट से मतलब ही नहीं है आपको तो कोई। मैं सर वही तो बोल रहा हूँ, हाँ। मैं रात को 2 बजे, सर आप मुझे बताओ, मैं रात के 2 बजे आप यहाँ रुकना, हाँ। मैं 2 बजे घोड़ा बांध दूंगा हाँ। और 1 मिनट में चल देगा। ये होता है सर हॉर्स। ठीक है ना, अब वो हॉर्स का क्या फ़ायदा है कि आपने 65 इंच का या 66 इंच का आपने बांध रखा है कि आपको उस पर लगाम डालने में ही 2 घंटे लग जाए। आप समझ रहे हो, समझ रहा जल्दी से घोड़ा लगाम भी नहीं डलवाता क्योंकि वो तो खड़ा हुआ है हूँ। हाँ। कि आई एम ब्यूटीफुल, लुक एट मी एंड टेक माई वीडियो। तो पर सर कभी कभार ऐसा भी हुआ कि आपने राजू को बेचने की मैं कोशिश आपको करी वही हो, तो बता रहा हूँ फिर सर। उसके बाद में नहीं नहीं, आपका आपने नहीं नहीं बेच दिया हो? सर, मैं आपको अभी तो बता रहा हूँ। हाँ। तो ये जो पवन आया था तो उनसे एक्स अमाउंट मैंने उनको देना था और राजू को उनके साथ भेजना था। हाँ। अब मैंने डील कर ली, घोड़ा उतार दिया, उन्होंने राजू चढ़ा लिया। अब सर मैं गलती से उधर चला गया उस तरफ, वो राजू आराम से चढ़ गया। अब उसने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा भाई घोड़ा उतार दो। वो कहे नहीं भाई साहब ये तो बात हुई थी। मैं कहा नहीं, अब घोड़ा उतार दो आप। अब जी हम वापस आ गए। तो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं साहिल भारद्वाज, मैंने उनको बताया और साहिल बात हो रही कुछ और। तो मुझे फिर लोगों ने कन्विंस किया, कह रहे यार तू तो ये है, तू मत कर, तू समझ मेरी बात। मैंने अल्टीमेटली दिल खोल के मैं कहा तू ले जा घोड़ा। फिर चढ़ा दिया फिर चढ़ाया सर रात उसी को। रात को? सर दिस इज आई एम टॉकिंग एट 2 o'clock एट नाइट, हाँ। राइट, एंड आई थिंक 2 बज रहे, मैंने फिर घोड़ा चढ़वा दिया। सर पर मेरी आत्मा नहीं मानी, यू नो, मेरी आत्मा बिल्कुल जिसको कहते हैं ना झंझोड़ दिया। मैंने कहा यार ऐसा क्या, मतलब वाई वुड यू वांट टू सेल दिस हॉर्स, कि लोग कह रहे हैं कि यार घोड़े की हाइट नहीं है। पर आपका यानी कि मेरे को लगता है कि दिल से लगाव बहुत ज्यादा हो गया था। सर ये घोड़ा मतलब, सर फर्स्ट हॉर्स ऑन द फार्म। इस घोड़े को लेने के बाद मैंने चीज़ें सीखी, सब कुछ समझ आया, और घोड़े लिए, बढ़ता चला गया, लॉस खाया, ये किया वो किया। बट एट द एंड ऑफ द डे सर, व्हेन दैट हॉर्स लुक्स एट मी ना, आई फील कि भाई दिस इज हाउ आई स्टार्टेड, व्हाई शुड आई गिव दिस हॉर्स अवे। सो एक इमोशनल अटैचमेंट। यानी लोगों के लिए ये टट्टू, पर मेरे को लगता है कि आपके लिए आपके फार्म की शान है, ऐसे बोल सकते हैं। सर मेरे फार्म की शान भी आप मान लो, मेरी जान भी मान लो। एंड फिर जब आपने वो ऑटो में चढ़ा दिया था, दोबारा फिर उतार लिया था? सर 2 बारी। अरे प्रदीप भाई, मतलब मेरे को लगता है आपकी जगह और कोई होता तो कहता है यार फंद काटो रे इसको, बेच बेच बाच के यार। प्रदीप भाई मैं एक दिन राइडिंग कर रहा था, इस घोड़े ने मेरे को लगाम गलत डाली हुई थी लड़कों ने, हाँ। वो लगाम निकल गई, हाँ। मैं गिरा पूरा पीछे। अच्छा। मैं उठा, मेरे को बहुत दर्द हुआ, बट घोड़ा हिला नहीं, वहीं खड़ा रहा। यानी ये आपके गिरते ही वहीं स्थिर हो गया? जब इस मतलब पाँव भी जैसे था उसका वैसे ही उसने खड़ा रहा वो। और मैं गिरा और उठा और गुस्सा ही बहुत आया। मैंने इसको इस पे फिर राइडिंग नहीं की फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर सर एक बारी मैंने इसे, मतलब ये घोड़ा, ये तो अभी रिसेंट वाला इंसिडेंट है, उससे पहले बता रहा हूँ आपको। सर मैंने घोड़ा बेच दिया क्योंकि ये घोड़ा, इसकी जो स्पीड है, ये घोड़ा 40 पार है, 40 की चाल चलता है।
अच्छा। ठीक है ना, 40 पार के घोड़ा चलता है। हाँ। तो मैंने इसे जब गिरा तो 15-20 दिन मैंने कहा यार अब इसे दे देता हूँ, ऐप करने लग गया था, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम ये हो गई थी, ये सिवाय मेरे को किसी और को बिठा नहीं रहा था, वो अटैचमेंट, सवार को। फिर अटैचमेंट सर आपसे ही था ना। अब सर मैंने घोड़ा भेज दिया, मैंने सर पैसे भी पकड़ लिए, बस वो मैं इस घोड़े को देखता हूँ, ठीक है सर, और वो आप आपको मान, देखता होगा। बस सर 15,000 उसी गाड़ी के और भरने पड़ गए, पैसे क्या लेने थे। यानी गाड़ी वाले को 15,000 और 15,000 और जेब से चले गए। मैंने कहा पंजाब जा रहा है, मैं कहा भाई तू 15,000 रुपये ले ले, तू चला जा, घोड़ा छोड़ जा मेरा। पर इससे सर आप ये भी देखो, लोग समझ सकते हैं ना कि एक जिस घोड़े को लोग टट्टू बोल रहे हैं, उस घोड़े से आपका दिल का अटैचमेंट, बस सिर्फ ये कि आपको वो घोड़ा ना बेचना ना कुछ करना, बस ये कि आपका दिल का अटैचमेंट इतना हो गया। और मेरे को लगता है आज उस घोड़े की वजह से आपने यहाँ पे इतनी ये जमीन लेके और इतना ये फार्म बिल्कुल वगैरह बिल्कुल सर। बनाया, सब देखा जाए तो इसी की देन है। सर आज प्रदीप भाई आप भी यहाँ बैठे हो तो उस घोड़े की देन है। अगर ये घोड़ा नहीं होता तो अपन मैं भी नहीं आता ही होते। नहीं, ना मैं उस दिन चेती मेले जाता, ना इसकी वीडियो एबी न्यूज़ पे आती, ना मैं घोड़ा लेता, ना मैं इतनी लंबी हिस्ट्री लिखना शुरू कर देता। राजू का मेरे को लगता है कि राजू रहे आपके फार्म पे ना रहे, पर राजू का जो याददाश्त है, राजू से जो अटैचमेंट है, वो जिंदगी भर नहीं जाने वाला। प्रदीप भाई अब इसका ना, अब इसका चैप्टर क्लोज हो चुका है कि अब ये मतलब ये सारी ज़िंदगी यहीं यही रहेगा। रहेगा। ये इसका दाना पानी, आप देखो ना प्रदीप भाई, किसी घोड़े का दाना पानी लिखा हो, ऐसा कौन ही मालिक होगा जो अब रात को डबल पैसे दे के पवन के घोड़ा उतरवा दे और बाकी पैसे दे दे, और जो 15,000 रुपये वो दे दे। डूड दिस हॉर्स विल नॉट गो। पर चलो, लोगों को भी इससे भाई सबक लेना चाहिए, जिन लोगों के पास में छोटी हाइट के घोड़े हैं और जो लोग कहते हैं कि यार तो ये तो छोटी हाइट का मेरे को बेचना है, उनको सबक लेना चाहिए कि भाई साहब अगर उस घोड़े से आपका दिल से अटैचमेंट है ना, तो Don't मेरे sell को हो सकता है कि वो घोड़ा तुम्हारे को अर्श से और पता नहीं कहाँ पहुंचा देवे। बिल्कुल प्रदीप भाई, बिल्कुल सही मानते हो कह रहे सर इस घोड़े को, जब आप पहला घोड़ा, उसके बाद में जिंदगी में कुछ लगा, तरक्की हुई? जैसे प्रदीप लोग भाई। बोलते हैं कि घोड़े रखने के बाद जिंदगी में तरक्की हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा कुछ लगा आपको? प्रदीप भाई देखो, ये लगना ना लगना तो मुझे ये नहीं पता, बट मुझे पता है कि खर्चे बहुत हुए घोड़े लाने में यार, वही बढ़ते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक घोड़ा, एक के बाद एक घोड़ा, एक के बाद एक घोड़ा। तो प्रदीप भाई परमात्मा दे ही रहा है, तभी तो निकल रहे बस। सक्षम तो बनाया है। नहीं दे रहा है कुछ, तभी तो बढ़ रहे हैं आगे। तो और बट बेसिकली लाइक आई सेड सर, शुरुआत तो इसी ने करे ना, शुरुआत का खिलाड़ी तो यही है। शुरुआत का खिलाड़ी यही और यही रहेगा। बाकी बात करें सर हम लोगों को, जो एक घोड़ी और दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इसका? ये प्रदीप भाई वही घोड़ी है जिसको मैं धूप में खड़ा देखता था कि बच्चा कैसे हिल रहा है। ये वही घोड़ी है ऐसे प्रदीप बोल भाई। सकते हैं, जादुई घोड़ी। हाँ वो ये घोड़ी मेरे को लगता है मन ही मन सोचती तो होगी, ये पता नहीं पागल लोग क्या देख रहे हैं मेरे अंदर। प्रदीप भाई आपने पर ये है कि एक साल इसकी जिंदगी मस्त कटी होगी, पर कुछ भी कहो। अरे प्रदीप भाई उसकी जिंदगी क्या कटी, अब आपको आपने देखा है कि घोड़ियां अंदर बंधी हुई थी, हाँ, मेरा बेडरूम ऊपर है, हाँ। आप मानोगे मैं गर्मी के अंदर भी खिड़की खोल के सोता था कि घोड़ी आवाज दे, बिहार आ जाए और मेरे को पता ना चले। और घोड़ी गब्बन थी ही नहीं। घड़ी खाली, और रात को तूफान आ रहा है, मैं ठंड हो रही है, मैं भाग रहा हूँ कि घोड़ी हिलने आए और हम भागे। उसकी तो सर उसने तो एक साल मेरे ख्याल से तो लाइक शी मतलब वो तो क्वीन की तरह रहेगी ना। अब वो हिननाए, जो लड़कियां कोई काम कर रही है वो जाए 2 रोटी वो डाला है उसे, मॉम आए कह रहे यार घोड़ी प्रेग्नेंट है घी खिला दो। सीवी यानी सेवा बहुत अच्छे तरीके से हो अरे रही थी। सर वो तभी तो इतनी मोटी होगी, हम तो इंची टेप लेके नाप रहे हैं और यूं देख रहे हैं, वो कह रहा है एक लड़का है कि जी देखो ये लाइन ऐसे हो जाएगी। सर जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट वीडियो के अंदर कि दे आर नॉट डॉक्टर्स, ठीक है ना, there are no doctors to even do an ultrasound here, right? So now I called doctors also, sir. I have called, the vet, जो सरकारी हॉस्पिटल का यहाँ का वेट है, उसको मैंने बुलाया, उसने बोला सर घोड़ी कब मिले,
मैंने कहा यार कैसे? क्या बोला, घोड़ी गब्बर ने? हाँ हाँ। अच्छा। मैंने कहा आपको कैसा? कह रहा आप देखो उसका पेट। और हमें पता ही नहीं था, हमारा और लड़का। यार तो इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, जब यार वो डॉक्टर ही कंफ्यूज होगा तो फिर आप क्या कर बताओ। सकते हो? बट इस घोड़ी की सर एक खासियत ये है कि इसके पाँव में पदम है, पदम है। और माँ अननोन है, फादर अननोन है। और उम्र में कितनी है सर ये? ये 5 साल। 5 साल। तो अभी गब्बर अभी करा रखी है पंजे किसी से? 5वां इसने हमारा अभी मतलब 5वां निकालना शुरू किया तो 5 इयर्स की होगी है। तो अभी गब्बर कराई कि नहीं कराई? अब सर अभी तो आपको पता है कि जब वहाँ लेके गए 1 साल तक तो ये अंदर बंधी रही और खाती रही यानी पीती 1 रही। साल तो फोकट में खराब हो गया। मैं फिर इससे जब वो बाहर लेके गए तो पता चला ये तो प्रेग्नेंट ही नहीं है। हाँ। अब इसको हम सोच रहे हैं कि इससे अब क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा लोगों को ये भी नहीं पता, जब घोड़ी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाए वो रुकेगी ही नहीं। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि उस पर इतना मास चढ़ चुका है। सो अब हम इसकी एक्सरसाइज करवा रहे हैं। राइडिंग में चला रहे हो उसको भी? सर इसकी टाइम अगर मिला तो इसकी आप वीडियो बनाना जब ये राइडिंग करेगी। सर इसकी राइड इतनी ब्यूटीफुल है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि राजू की भी राइड ऐसी नहीं है, पवन की भी नहीं है। इस पे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं वाकई जो पुराने ज़माने में से डनलप पिलो वो नहीं आते थे बेड, डनलप का गद्दा आता था। अब तो कोयर फॉर्म और ये और वो और स्लीपी वगैरह आ गए। तो ऐसा बिल्कुल आपको लगेगा आप डनलप पे बैठो, मतलब मजाल है कि आपको हल्का सा भी झटका लग जाए। और बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया राइड देती है। पर ये चलो आपका वो कर्ज अदा कर रही है, मेरे लगा 1 साल जो उसकी आपने सेवा नहीं करी। सर, अब कर्ज क्या अदा कर रही है, वो तो गालियां दे रही होगी क्योंकि उसको हमने आगे बांध दिया है। अब हर रोज वो सवार हाँक रहा है। वो तो कह रही मैं तो यहीं बढ़िया बंदरी थी, खा रही थी पी रही थी, कोई आता पानी पिला रहा है, कोई आके घी खिला रहा है, मुझे तो बाहर क्यों ले गए। अब उसे हाँक रहे हैं, उस पर हर रोज तो राइडिंग आप हो उसको रही है। धूप में बांधते होंगे तब भी वो थोड़ा सा शौक हो जाती होगी देख क्या रहे। अब सर प्रदीप भाई आप मानेंगे, जून का महीना, मैंने 5 साल में वीडियो तो सर क्या बहुत बनाए, पर आपने जो मेरे को किस्सा सुनाया ना ये मेरे को लगा 41-42 आप मानो 41-42 डिग्री टेम्परेचर है। मैं पसीने पसीने हो रहा हूँ और मैं यूं खड़ा हुआ हूँ कि देख रहा हूँ कि बच्चा दिख रहा है एक्सरे मशीन की तरह। बताओ, लोगों ने ऐसा ऐसा समझाया, हम समझते चले गए। तो ये है प्रदीप भाई। पर जिंदगी के कुछ भी कहो एक्सपीरियंस बड़े न्यारे रहे आपके, है ना? बड़े सर, एक प्रदीप भाई और हमारे पास बच्चा है। हाँ। अभी आपको उसकी वीडियो जो 6-7 महीने बाद मैं आपको बुलाऊंगा, फिर आना आप, जब मैं वो बच्चा तैयार कर दूंगा। मेरे को उम्मीद है आप कर दोगे। ठीक है ना। और मैंने भाई उस बच्चे की वीडियो भी ले ली है, पर वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे 6 महीने बाद ही कि कैसा तैयार आफ्टर बिफोर। हाँ, क्योंकि वो घोड़ा मरने वाला था बच्चा, उसको हमने जो सेवा की है, 6 मंथ्स बाद आपको घोड़ा प्रदीप भाई दिखाएंगे। फिर आप बोलना कि देखो यार, किसी वो जैसे आपके आशु भाई हैं कि भाई किसी हाँ, आशु भाई जो बोलते हैं कि अश्व की सेवा कैसे की जाती है, वो सर आपको 6 महीने बाद आपको दिखाएंगे। भाई सर मज़ा आ गया आपकी जो स्टोरी और वीडियो सुन के, मेरे को लगता है लोगों को भी मज़ा आ जाएगा। और जो लोग आपकी ये वीडियो देख लेंगे वो आपको कभी भूल नहीं सकते अगर आप किसी मंडी में चले गए तो। थैंक यू प्रदीप चलो भाई। ओके सर, थैंक यू। थैंक्स प्रदीप भाई।